इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जो लगातार अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ साथ अहम मिशन भी करती है। इसरो ने चंद्रयान 1 और मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक किया है और भारत को स्पेस रेस में बहुत आगे कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे ज्यादा चर्चित मिशन गगनयान की, जिसके तहत 3 या 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहली बार जाएंगे और 7 दिन वहीं रहेंगे। ये मिशन संपूर्ण भारतीय इतिहास के लिए अहम है। अगर भारत इसे पूरा कर लेता है तो विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने ही रॉकेट से और अपनी ही जमीन से अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा है। इससे पहले ये इतिहास अमेरिका, रूस और चीन लिख चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गगनयान मिशन के डिजाइन कैसी है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट 2 मॉड्यूल से मिलकर बना है, जिसमें पहला मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल है तो दूसरा मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल है। इन्हीं दोनों मॉड्यूल्स को जोड़कर एक कैप्सूल बनता है जो कि एक विशालकाय रॉकेट में फिट किया जाता है। बात की जाए क्रू मॉड्यूल की तो इसमें सभी क्रू मेंबर्स यानी अंतरिक्ष यात्री रुकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं क्रू मॉड्यूल्स के बारे में। 5300 किलो का ये क्रू मॉड्यूल अपने अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम को भी रखता है। इसके अलावा इसमें मिशन अवॉर्ड सिस्टम और क्रू एस्केप सिस्टम यानी कि CES भी है, जिसे रॉकेट लॉन्च के दौरान पहले और सेकेंड स्टेज में एक्टिव किया जा सकता है। ये सिस्टम बहुत जरूरी है। हर रॉकेट लॉन्च में बहुत रिस्क होता है और हम साल 1986 में चैलेंजर डिजास्टर को देख चुके हैं और ये दोनों सिस्टम आरंभिक स्टेज पर गड़बड़ी होने पर एस्ट्रोनॉट्स के क्रू मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से दूर एक सुरक्षित दूरी पर ले जाते हैं, जिससे यह वापस पृथ्वी पर पैराशूट की मदद से आसानी से लैंड कर सकते हैं और अपने और हमारे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहते हैं। गगनयान इसी सिस्टम से लैस है जो कि ऑटोमेटिक रॉकेट फ्लेयर को डिटेक्ट कर लेते हैं और साथ में इस सिस्टम से क्रू का कमांडर भी इमरजेंसी के टाइम मैन्युअली भी अपने आप को रॉकेट से इजेक्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं सर्विस मॉड्यूल की। वहां 2900 किलो का गगनयान का सर्विस मॉड्यूल कई तरीके के लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल से लैस होता है। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को मिलकर एक ऑर्बिटल मॉड्यूल तैयार होता है, जिसमें सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में ले जाकर उसे वहां पर फिक्स करने के साथ साथ वापस पृथ्वी पर री एंट्री करते वक्त एक रिजर्व फ्यूल की तरह काम करता है। गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम में नाइट्रोजन के मिक्स ऑक्साइड्स और मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का काम करते हैं। एक लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम में ऑक्सीडाइजर और लिक्विड फ्यूल कंबस्शन चैम्बर में जाकर के जलते हैं, जिससे हमारा ऑर्बिटर मॉड्यूल आगे बढ़ता है। इस सर्विस मॉड्यूल में 5 मेन इंजन हैं जो 440 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं और वहीं इसमें 16 एक छोटे इंजन भी हैं जिनमें 100 न्यूटन का थ्रस्ट होता है। इन सभी 16 नोजल्स को रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। ये सभी सिस्टम ऑर्बिटर मॉड्यूल को एक खास ऑल्टीट्यूड पर रखने के साथ साथ उसे प्रोपल्शन भी देते हैं। इसे किसी भी खास दिशा पर मोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ये किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से खास दूरी भी रखने में मदद करते हैं और एक स्टेबल स्टेशनरी ऑर्बिट में मॉड्यूल को संभाल सकते हैं। जब कोई स्पेस एजेंसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम डिजाइन करती है तो उसे बनाने में कई साल तो लगते ही हैं। गगनयान मिशन में क्रू और सर्विस मॉड्यूल्स को डिजाइन और एक भारी प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल के बारे में सोचने में 3 साल का मिनिमम समय लगेगा। इसके बाद बजट और फंडिंग में देरी हुई और साल 2013 में इसे फाइनल किया गया। साल 2014 में सबसे पहले इसके क्रू मॉड्यूल की एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग की गई। इस टेस्ट में इसरो के वैज्ञानिकों ने क्रू मॉड्यूल को GSLV Mark 3X1 लॉन्च व्हीकल पर फिट किया। इसके बाद क्रायोजेनिक फ्यूल से रॉकेट को लैस किया गया, उसे स्पेस में ले जाया गया और पृथ्वी की सतह से 126 किलोमीटर ऊपर जाते ही वह रॉकेट क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाता है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मॉड्यूल में लगे सिस्टम उसकी स्पीड को कम करते रहते हैं। फिर इसी ऊंचाई पर थ्रस्टर्स बंद कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन मॉड्यूल की स्पीड को कम करता रहता है। मॉड्यूल की हीट शीट लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को सहन कर सकती है। उसके बाद जैसे ही मॉड्यूल की गिरने की स्पीड 233 मीटर पर सेकेंड होती है, उसमें लगे पैराशूट तैनात हो जाते हैं और उसकी स्पीड को 50 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। 31 मीटर चौड़े पैराशूट भारत के सबसे विशाल पैराशूट होते हैं जो 2014 में इस टेस्ट में इसरो के क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में आसानी से लैंड करा देते हैं। पूरे मिशन में 20 मिनट 43 सेकंड का समय लगता है और उसके बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो जाता है कि उनके द्वारा बनाया गया गगनयान का क्रू मॉड्यूल स्प्लैश डाउन कर सकता है और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर ला सकता है। 2018 में पैड अवॉर्ड सिस्टम का भी सफल टेस्ट किया गया। इस टेस्ट के सफल होने के बाद साल 2018 में इसरो गगनयान का पैड अवॉर्ड सिस्टम टेस्ट करता है। ये लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम ही है जिसमें इमरजेंसी या रॉकेट फेलियर के वक्त क्रू मॉड्यूल को तुरंत रॉकेट से डिटैच कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है।
ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एक फाइटर पायलट जेट से इजेक्ट होता है, बस वहाँ पर पायलट की जगह पूरा एक मॉड्यूल होता है जिसमें कई अंतरिक्ष यात्री बैठे होते हैं। इसरो ने इस टेस्ट को पृथ्वी की सतह से 2.75 किलोमीटर ऊपर किया और एस्केप सिस्टम ने मॉड्यूल को लॉन्च साइट से लगभग 3 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में लैंड किया। 2018 के बाद गगनयान मिशन के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट इंजन की जरूरत महसूस होने लगी, जो GSLV Mark 3 रॉकेट को और ज़्यादा लोड उठाने में मदद कर सके। इसरो ने इस मिशन के लिए विकास इंजन को और ज़्यादा अपग्रेड किया और ये इंजन Mark 3 रॉकेट से कोर स्टेज को पावर देता है। इस रॉकेट में जो 2 सबसे विशाल बूस्टर लगे हैं उन्हें S200 कहा जाता है। 25 मीटर लंबे और 3.2 मीटर चौड़े ये बूस्टर रॉकेट को काफ़ी थ्रस्ट प्रदान करते हैं, जिससे यह लिफ्ट ऑफ करता है। S200 के ह्यूमन रेटेड वेरिएंट यानी HS200 का सफल टेस्ट 13 मई 2022 को किया गया, जहां ये बूस्टर 135 सेकंड तक नॉमिनल परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहा। गगनयान मिशन में इन बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसरो इन पर कई सालों से फोकस कर रहा है। वहीं सेंटर में लगा L110 लिक्विड S-जेट 21 मीटर लंबा फ्यूल थ्रस्ट है, जो 2 विकास इंजन द्वारा ऑपरेट होता है। करीब 110 टन लिक्विड फ्यूल लिए ये Mark 3 रॉकेट को और ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसरो जल्दी से बदलकर SCE-200 कोर S-जेट लगाने वाला है, जो पिछली L110 S-जेट से ज़्यादा एडवांस है। ये उससे ज़्यादा पेलोड उठा सकता है और केरोसिन की मदद से भी थ्रस्ट पैदा करके रॉकेट को उठा सकता है। वहीं Mark 3 रॉकेट के सबसे ऊपरी पार्ट में आप अपर स्टेज को देख सकते हैं, इसे C25 कहा जाता है। इसमें लगा सिंगल क्रायोजेनिक इंजन CE-20 अपने अंदर करीब 28,000 किलो रॉकेट फ्यूल रखता है, जो 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। कुल मिलाकर के गगनयान के लिए बना GSLV Mark 3 रॉकेट भारत का पहला हैवी रॉकेट है, जो कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक ले जाएगा। तो अब बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह से कितनी दूर गगनयान परिक्रमा करेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा करने लगेंगे। सतह से करीब 300 से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में यात्री 7 दिनों तक क्रू मॉड्यूल में रहकर कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स स्पेस में करेंगे और इसरो के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। 7 दिन बिताने के बाद गगनयान का ऑर्बिटल मॉड्यूल वापस पृथ्वी की सतह पर लैंड करेगा और जैसे ही एटमॉस्फेयर में री एंट्री होगी, इसका सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल से दूर हो जाएगा और फिर क्रू मॉड्यूल, जिसमें तीनों यात्री बैठे हैं, बहुत तेज गति से पृथ्वी की ओर आएगा। हीट शील्ड से लैस ये एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन को झेलता हुआ अपनी स्पीड और अलाइनमेंट को थ्रस्टर की मदद से सही करेगा और फिर पैराशूट डिप्लॉय कर देगा। धीरे धीरे फिर मॉड्यूल या तो अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर पाएगा। उसके बाद मॉड्यूल के सेंसर भारतीय नौसेना को लोकेशन के कोऑर्डिनेट सेंड करेंगे और फिर उनकी मदद से नेवी या कोस्ट गार्ड के लोग क्रू मॉड्यूल को खोजकर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को सही सलामत निकाल लेंगे।